बीवी नचाता है, बहन नचाता है वो कैमरे के सामने। देखिए वो राइट है उसका, देखें बीवी नचाना राइट है, प्यारे पाकिस्तानी सुने। बेगैरत एक ने लाहौर से रजब भट्ट की बात कर रहे हैं आप। सजा होनी चाहिए। प्यारे पाकिस्तानी साबित करूंगा कि उसने कुरान पाक पे हाथ रख के झूठ बोला है। उस बेगैरत ने, उस बहन नचाने वाले ने खाना काबा में जाके उसने जो वीडियो बनाई है उसमें भी खाना काबा में खड़े होके उस बेगैरत ने झूठ बोला है। मतलब खामोश हो जाए। नहीं, आप खत्म कर खामोशी आप इसमें खत्म कर प्यारे पाकिस्तानियों, बारिश जी डेफिनेटली माफ़ी होनी चाहिए उसकी। सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ये प्यारा भाई कह रहा है जी उसकी माफी होनी चाहिए। अच्छा बताएं, इनको माशरे की बेगैरतियों बेशर्मियों पे बोलना चाहिए। मैं क्लीन शेव होके बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बारिश होके नहीं बोल रहे। बेगैरत कहा जा सकता है? देखे, वो तो उसका अपना मैटर है। भाई एक मिनट, सिर्फ एक मिनट सर, एक मिनट सर, सुन तो लेना। प्यारे पाकिस्तानियों, आपसे वादा किया था कि शो का वाइंड अप जो है ना इस पाई पे आके वापस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं और शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज बड़े ही दुखी दिल के साथ जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ अवाम के अंदर। अवाम से बात करेंगे। आपको पता है कि एक जो अपनी बहनें नचा के या बीवी दिखा के या माँ दिखा के एक टिकटॉकर मशहूर हुआ पाकिस्तान में, रजब भट्ट नामी। मैं उसको पहले नहीं जानता था इतना। उसने जो एक पहले हरकत की कि नमाज की उसने बेहरमती की, उसके बाद एक वकील साहब आए मैदान में, उन्होंने उस पर कोई केस कर दिया। उसने वकील साहब से माफ़ी मांग ली और उसमें फ़िक्रा बोला माफ़ी मांगते हुए कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है और बेगैरत और बेशर्म, अगर किसी की नहीं, तुम्हें माफ़ी ये मांगनी चाहिए थी कि मैंने लोगों की दिल आज़ारी की नमाज की बेहरमती करके। प्यारे पाकिस्तानियों, अब जो उसने तौहीन रसालत का जो कानून है, जो शिक है तौहीन रसालत की कि 295C, उस पे जो उसने हरकत की है और उसने परफ्यूम लॉन्च कर दिया है अपना। और उसके बाद उसने, मैं इस शो में प्यारे पाकिस्तानियों साबित करूंगा कि उसने कुरान पाक पे हाथ रख के झूठ बोला है। उस बेगैरत ने, उस बहन नचाने वाले ने, उस बीवी दिखा के टिकटॉक पे आने वाले ने और फेम हासिल करने वाले ने और पैसा हासिल करने वाले ने, बीवी दिखा के, बहन नचा के, और उसके बाद खाना काबा में जाके उसने जो वीडियो बनाई है उसमें भी खाना काबा में खड़े होके उस बेगैरत ने झूठ बोला है। अवाम से बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको साबित करूंगा कि उसने कुरान पाक पे हाथ रख के झूठ बोला, खाना काबा में खड़े होकर झूठ बोला। अवाम से बात करते हैं चल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? प्यारे भाई, नाम क्या है? जान शेर। प्यारे भाई, क्या कहेंगे? टॉपिक का पता है, आप सुन रहे थे मेरी बात। बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ है और इस गलीस ने बहुत गलत काम किया है। प्यारे पाकिस्तानियों, आज का शो पूरा देखिएगा। खुदा की कसम मैं साबित करूंगा उसने कुरान पाक पे हाथ रख के भी झूठ बोला है और खाना काबा में खड़े होकर जो माफिया मांग रहा है उसमें भी उसने झूठ बोला है। साबित करूंगा, आगे चलते हैं। सर नाम क्या है? मियां मोइन। मोइन भाई, आपको पता है मैं आपके बाहर ही खड़ा होकर टॉपिक डिस्कस कर रहा था। जी जी, मैं सुन रहा था आपके टॉपिक। दिल क्या कहता है? बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आपको पता है कि माफी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि जो कुछ मैं भी सुन रहा था, मुझे आपकी बाहर से आवाज़ आ रही थी, माफ़ी तलाफ़ी उसकी होनी नहीं चाहिए। ये टिकटॉक आप ये कहते हैं माफी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, माफी नहीं होनी चाहिए, अवाम कह रही है। आगे चलते हैं। जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। नाम क्या भाई का? एजाज भट्ट नाम है मेरा। इजाज भाई, क्या कहेंगे? टॉपिक आपको पता है जो बात कर रहा जी हूं जी, आपने बिल्कुल टॉपिक अच्छा छेड़ा है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, जो हक की बात की जाए ना, उस पे सब साथ देना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, साथ देना चाहिए। और सब जो गलत हो, बातिल हो, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। डेफिनेटली ऐसे ही है। क्या कहते हैं, उसकी माफी होनी चाहिए? जी डेफिनेटली माफ़ी होनी चाहिए उसकी। सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपने उसका पूरा व्लॉग दिखा ही नहीं है। अच्छा, बताएं। ठीक है। ये प्यारा भाई कह रहा है जी उसकी माफी होनी चाहिए। अच्छा बताएं। उस मैं पे- प्यारे पाकिस्तानी अभी इसी जहाँ पे जिस मार्केट में, जिस शॉपिंग मॉल में खड़ा हूँ, इस यहीं पे खड़ा होके कहूँगा, साबित करूंगा यहाँ पे खड़ा होके कि उसने कुरान पाक पे हाथ रख के बहुत बड़ा झूठ बोलता है माफी मांगते हुए। जी, मैं साबित करूंगा। आप साबित बताइए प्लीज। आप साबित करें, मैं आप अपनी बताइए। जगह साबित करूंगा। सबसे पहले साबित करें जी, आप फर्स्ट साबित ऑफ ऑल उसने पहले अपने व्लॉग में कहा है कि जो मुझ पे 295A और 295C जो लगी है वो मुझ पे नाहक लगी है। 295C पे परफ्यूम लॉन्च करने की कोशिश की है, मजाक उड़ाने के लिए ना? उसने just मतलब फिर ये मजाक उड़ाने के लिए किया ना? बिल्कुल सही बात है।
295 उसने की है, 295 उसने खुद बोला है कि मैंने प्यारे पाकिस्तानी, आप मुसलमान है ना? आपने पूरा मुसलमान व्लॉग नहीं ना है, देखा। पूरा आप विलाग आप बताएं। आप ये भाई मैं बता रहा हूँ ना विलाग जी, क्या है? मैं बता रहा हूँ ना जी, उसने कहा है कि 295 ए और 295 मैं सी सिर्फ जो ये लिखी पूछ है। रहा हूँ कि उसने जो मजाक उड़ाने की कोशिश की एक मजाक परफ्यूम नहीं का उड़ा नाम रही, रख के, ना, 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 ना। परफ्यूम का नाम रख दिया। 295 दुकान का नंबर भी तो हो सकता है, 295 दुकान का नंबर भी तो हो सकता है। नहीं 200 उसकी जो बीवी नचाता है, बहन नचाता है, वो कैमरे के सामने देखिए वो राइट है उसका, देखें बीवी नचाना राइट है। प्यारे पाकिस्तानी सुने, ऐसे लोग भी दिफा के लिए मौजूद हैं प्यारे पाकिस्तानियों। सुने तो सही ना आप दोस्त, जो आपने कहा है ना बीवी नचाना है, वो उसका राइट इसलिए है कि वो अपनी नचा रहा है, वो किसी की नहीं नचा रहा। तो घर में नचाए ना, लोगों को क्या आप दिखा ना रहे हैं? देखें ना जी, आप ना देखें, आप बच्चों के हाथ में पहुंच रही है, ना देखें ना देखें, हम ना देखें। 6.15 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं। आप 6.15 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर हो, वो फरिश्ता बन गया। आप अनसब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब आप ना देखें, भाई, आप ना देखें। सब्सक्राइबर ज्यादा हो तो आप फरिश्ता ना- बन गया। आप ना देखें ना यार मैं तो नहीं देख रहा, तो- लेकिन हमारे जो बच्चे नई नस्ल है उसको कैसे समझाएं, उनके हाथों में पहुंच रही है वीडियो। देखें ना देखें ना आप मैं कब कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं आप यार, घर का मैं सब- लानत भी नहीं भेजता। तो ना भेजे ना जी, आप ना देखें ही ना आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम support प्यारे करते हैं। पाकिस्तानियों, यार मैं क्या कहूँ, आप क्या कहूँ। अच्छा बताएं कि 295 उसने किस नाम पे रखा? वो तो एक परफ्यूम लॉन्च किया ना, कह रहे हैं किसी शॉप का नाम भी हो सकता है, ठीक है, तो वो दुकान के नाम पे रखा। परफ्यूम उसी दिन लॉन्च हुआ उसने है। दुकान के नाम पे किया आप है। सुन ही नहीं रहे ना बात, दुकान के नाम पे किया। आप अपनी बातें सुनाए मैं जा क्या रहे पूछ हैं, रहा हूँ, मेरी दुकान बात- के नाम पे किया उसने? नहीं दुकान के नंबर पे। आपने उसने अपने परफ्यूम लॉन्च किया है किस नंबर से? 295 295 उसने किस नंबर से किया? ये नंबर क्या बनता है? नंबर बनता ही नहीं है ना, आपने सुना ही नहीं है ना फिर। प्यारे पाकिस्तानी, मुझे उम्मीद नहीं थी, यकीन करें मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बंदा भी मुझे मिलेगा इस शो के लिए। ये उम्मीद हमेशा दिल गिरफ्तार करने वाले, उम्मीद रखिए दिल आप। तोड़ने वाले, इस दिल बार चीरने की वाले, ऐसे दिल हजारों दुखाने हैं। वाले लोग पाकिस्तानी मुआशरे में मौजूद हैं नहीं, और वो आप- मिल जाते हैं आप मुझे। फैलाएं ना मेरा जी। मैं अफसोस ही कर सकता आप हूँ। कंट्रोवर्सी ना फैलाएं आप। कंट्रोवर्सी क्या मतलब? उसने पूरा नहीं सुना ना आपने फिर। पूरा आप बता दो, चलो आप, ये भाई बोलेगा क्या बोला उसने। देखिए उसने जो कहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है जी मेरे आप पे भी बट हैं, असल में ये मसला क्या है, ये भी बट है, इसने नाम अपना बट बताया, तो एक बट होने के मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ बाखुदा मैं राजपूत हूँ जी, मैं राणा हूँ, बाखुदा मेरा राजपूत भाई कोई राणा भाई अगर ये हरकत करे तो मैं लानत भेजूंगा उस पर, ठीक है, मैं नहीं देखूंगा वो राजपूत है, लेकिन आप बट होने की वजह से सिर्फ ये, हम वापसी पे आपसे दोबारा कमेंट लेते हैं, प्रोग्राम के एंड में आपके साथ खड़ा होकर मैं साबित करूंगा उसने हल्फ झूठा उठाया, ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। सर वो जो रजब भट्ट नामी है, बेगैरती कहूँगा उसको मैं, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तौहीन रसालत का कानून है उसके ऊपर उसने परफ्यूम लॉन्च कर दिया, मजाक उड़ाया एक तरह से, तौहीन की है, तो क्या कहेंगे, माफ़ी होनी चाहिए? मैं तो इस मामले का पता ही नहीं है मुझे। सोशल चलिए मीडिया मैं पे बता तो रहा हूँ, दूर हूँ। मैं बता दिया आपको, अब अगर ऐसा मैं कुछ अगर है, बता दिया तो देखें अगर ऐसा कोई मामला है तो हमारे मुल्क में कानून कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, एग्जिस्ट करता है, कानून के मुताबिक ट्रायल होना चाहिए। अदालत ही मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ी, मैं तो आपसे थोड़ी बस पूछ रहा हूँ। बस अगर कोई ऐसा है तो अदालत फैसला करे और जो अदालत करेगी वही सही होगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया भाई। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, सर एक मिनट, सर सुन तो लेना। अच्छा सिलसिले में बात कर रहे हैं तो आप बारिश हैं इसलिए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आता नहीं चाहता इस चीज़ के ऊपर। आपको पता मैं क्या मैं समझ गया हूँ, मैं समझ समझ गया गए, हूँ। नहीं करनी बात। बात अस्सलाम वालेकुम सर आपसे एक मिनट बात हो सकती है? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। सर आपको पता है वो जो टॉपिक बड़ा हॉट इशू बना हुआ है इस वक्त, वो जो तौहीन रसालत का जो कानून है उसके नाम पे उसने मजाक उड़ाया, तो एक परफ्यूम लॉन्च करके बेगैरत एक ने लाहौर से। रजब भट्ट की बात कर रहे जी हैं जी, आप? सजा होनी चाहिए। नहीं, बुनियादी तौर पे जो मसला है ना वो ये है कि जो रजब भट्ट ने किया वो जो हमारा साथ वाला मुल्क है वहाँ के उस रेफरेंस से 295 उसने उठाया है, मगर इस मसले को पाकिस्तान में तो तौहीन रसालत का कानून है। बजाय इस तरह से उछालने की बजाय बेहतर यह है कि इन लोगों की तरबियत होनी चाहिए। एक बहन नचा के मशहूर होने वाले की क्या तरबियत करें हम? ये टीवी दिखा के टिकटॉक पे मशहूर होने वाले, पैसा कमाने वाले की क्या तरबियत का करें? प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पे जो भी आ रहा है वो तरबियत याफ्ता तो है नहीं, तो अगर अब उसकी बात को इतना सीरियस लेंगे और बाकी सीरियस मसाइल को इस छोड़ तरह देंगे, इसका देखा देखी और गंद फैलाना शुरू कर नहीं देंगे। ये तो बुनियादी तौर पे ऐसा ही है, इसके ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए और कानून की गिरफ्त होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए। तो ये आवाम तक ये बातें अगर पहुंचेंगी और तरबियत अगर मैं इस शो में साबित कर दूं, कि उसने जो खाना काबा में खड़े होकर माफ़ी मांगी है और कुरान पे हाथ रख के एक वीडियो बनाई है और माफ़ी मांगी है, अगर मैं ये साबित कर दूं कि उसने कुरान पे हाथ रख के भी झूठ बोला है, खाना काबा में खड़े होकर भी झूठ बोला है, कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर बैठे हुए ना तो मेजोरिटी में झूठा कंटेंट ही लेके आते हैं, तो मेजोरिटी में इनका तो बिकता ही कंटेंट, हमारे देखने वाले की भी बहुत गलती है कि वो झूठा कंटेंट ही प्रमोट करता है और जो बेच रहा है वो भी झूठा कंटेंट ही प्रमोट कर रहा है। तो दीन तो हमारा इजाज़त नहीं देता ना। बिल्कुल हमारा दीन इजाज़त नहीं देता इस बारे में। बहुत शुक्रिया आपका। भाई नाम क्या है? मुनीब। मुनीब भाई ये बताइए, आपको पता है जो हॉट इशू है लाहौर का ही,
कि वो जो एक बेगैरत ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का जो कानून है उसके नाम पे जो परफ्यूम लॉन्च किया है, मजाक उड़ाने की कोशिश की उस कानून की, जी जी सजा मिलनी चाहिए। सर, हमारे सुनने में तो आया कि उसको पता नहीं था, उसने बाद में उसे माजरत भी की है। पता नहीं था। उसको पता नहीं था, उसने ये तो यही बोला कि हमें पता नहीं है। अगर मैं इस शो में साबित कर दूं, इसी शो में आप भी देखिएगा लाजमी, फिर सजा मिलनी चाहिए। फिर तो मैं कहता हूँ सजा उसको लटकाना चाहिए उसको सरेआम रोड पे। आगे। ये जो एक बेगैरत है, बेगैरत कहूंगा क्योंकि जो अपनी बहन नचा के या बीवी दिखा के टिकटॉक से पैसे कमाता है वो बेगैरत ही हो सकता है, ठीक है। और उस पे उसका अल्लाह पे ईमान नहीं हो सकता। एक बड़ी बात बताने लगा हूँ कि हम लोग वैसे बड़ी बातें करते हैं जी, अल्लाह पे ईमान है जी, जो रिज़्क किस्मत में लिखा है वो मिलना ही मिलना है। अगर फिर रिज़्क किस्मत में लिखा है वो मिलना ही मिलना है तो फिर गलत तरीके क्यों अपनाते हो, फिर बहनों को क्यों नचाते हो, फिर बीवियों को दिखा के पैसे क्यों कमाते हो। तो बात यह है कि उसने जो तौहीन रिसालत का कानून है 295C उसका परफ्यूम लॉन्च करके उस नंबर से, उस नाम से तो मजाक उड़ाने की कोशिश की है, सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, 100% मिलनी ओके, चाहिए। आगे चलते हैं। फिर भाई नाम क्या है? तलहा। तलहा भाई, आपको पता है एक बेगैरत, बेगैरत कहा जा सकता है ना जो अपनी बहन नचा के या बीवी दिखा के यूट्यूब से पैसे कमाए या फेसबुक से या टिकटॉक से, बेगैरत कहा जा सकता है? देखिए वो तो उसका अपना मैटर है। अपना मैटर नहीं है ना, घर के अंदर करे, कमरे के अंदर करे तो अपना मैटर है, जब मुआशरे में फैलाएगा तो वो बुराई तो फैलाएगा। खाली वो तो नहीं है ना। खाली वो तो नहीं है तो उसको माफ कर दे। दि- मैं किसी मैं तो मैं अपना मैटर हर बंद बंदे का कमरे के अपना अंदर मैटर होता है है। देखो, हर भाई। बंदे की अपनी अपना लाइफ है। मैटर वो है जिसका मुआशरे से ताल्लुक ना हो। जब एक चीज मुआशरे में कोई फैलाता है तो अपना ताल्लुक नहीं रहता, अपना मैटर नहीं रहता। अच्छा अच्छा, अगर उसको ना पता हो फिर इस चीज का, वो पहले अपनी वीडियो में बता रहा है, वो कह चुका है ना वीडियो में, कह चुका है, तो फिर आप कह रहे हैं अगर उसको पता ना हो वो तो उसको पता है तो ना। वो तो नहीं पता, वो वीडियो में बता रहा है, खुद बता रहा है। बता पता रहा है तो उसको। उसमें हमारा मैटर तो नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं? ये तो हुकूमत जानती है, सजा होनी चाहिए नहीं। आप क्या जानते हैं, मुसलमानों ने कहा जो बहन ने चाहता है टिकटॉक पे जो अपनी बीवी दिखाता है और पैसे कमाता है, फेम कमाता है, वो बेगैरत ही हो सकता है। उससे बड़ा बेगैरत हो ही कोई नहीं सकता। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए, बेशक डबल होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सर आपको पता है लाहौर में जो वो एक बेगैरत है, अपनी बहन नचा के और बीवी दिखा के जो पैसे कमाता है और फेमस हुआ है वो बंदा मीडिया पे जो आजकल आ रहे थे। हाँ जी। तो वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जो कानून है नमूस रिसालत का, उस कानून के नाम पे उसने जो है ना परफ्यूम लॉन्च किया और मजाक उड़ाने की कोशिश की। सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे बंदे को तो ऐसी सजा होनी चाहिए, इबरतनाक सजा, ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना करे। नेक्स्ट टाइम कोई बंदा इस किस्म की हिम्मत ना कर सके। वो कह रहा है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि जानबूझ के किया उसने तो फिर तो सजा डबल होनी इसको तो डबल सजा होनी चाहिए, इसको इबरतनाक सजा, सरेआम चौक के ऊपर ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि इंदा के लिए हमारे पेरेंट्स के बारे में कोई इस किस्म की हरकत ना कर सके। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है भाई, नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, आपको पता है कि वो लाहौर में जो एक बेगैरत बहन नचाने वाला, अपनी बीवी दिखाने वाला, माँ दिखाने वाला और वीडियो से पैसे कमाने वाला, फेम हासिल करने वाला, मशहूर होने वाला एक ऐसा जो बेगैरत है, उसने जो परफ्यूम लॉन्च करने की कोशिश की है, तो उस पे सजा होनी चाहिए। सजा ज़रूर होनी चाहिए। आपको पता है वैसे टॉपिक? मुझे थोड़ा बहुत इल्म है क्योंकि इस दिनों मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, मैं इनको टाइम नहीं दे सका। बाकी मुझे इल्म है पता, मुझे पता चले और ऐसे मरदूदों को सजा कुछ ना कुछ होने वो माफ़ी मांग रहा है खाना काबा में खड़े होकर भी और कुरान पे हाथ रख के भी, सजा होनी चाहिए। सर इसके बारे में ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है, उसने पहले भी 2-3 दफ़ा ना अपना एक फ़ैन ऊपर करने के लिए, अपना व्यूज़ ऊपर कराने के लिए उन्होंने बार-बार किसी न किसी चीज़ को वो टच करते हैं ऐसे, यानी कि जो इस्लाम को डैमेज करते हैं वो। तो इसके बारे में जो है ऑब्वियसली सारी कौम को एक होके उसके अगेंस्ट तो होना चाहिए, अपने आप को ऊपर करने के लिए। ये वजह पता क्या हुई है? हुकूमत का, कानून का कसूर है, क्योंकि इन्होंने लगाम नहीं डाली, अब वो बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही अपनी दायरे से बाहर आते जा रहे हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, कि जैसे ये टिकटॉकर्स के ऐसे लोगों को जो आपके माशरे का माहौल ख़राब कर रहे हैं और आपके घर की माएँ बहनें दिखा के जो फेम हासिल कर रहे हैं, माएँ बहनें दिखा के, उनको पे पाबंदी लगनी चाहिए कि तो नहीं? बिल्कुल ही पाबंदी लगनी चाहिए और इन लोगों के अगेंस्ट हम लोगों को जाना चाहिए और ना इन लोगों को फॉलो करना चाहिए कि घर का माहौल आपका आपके हम माशरे आप का जैसे माहौल लोग खराब फॉलो नहीं करते, असल में नई नस्ल है ना, बच्चे हैं, उनको बिल्कुल ऐसे मतलब ही है। कैसे बंदा उनको तालीम दे, कितना समझाए, वो खुद ब खुद वीडियो सामने आ जाती है ना, ऐसे प्रॉब्लम ही ये है है। बिल्कुल। एक तो ये होता है सर्च करके कोई देखता है, तो अक्सर आपको पता है जो आप नहीं देखना चाहते वो भी सामने आ जाती है चीज़, बिल्कुल ऐसे ही है सर, प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह जी, बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू। प्यारे भाई, नाम क्या है? दानियाल। दानियल, आपका? हारिस। हारिस भाई, आपको पता है वो जो एक टॉपिक है आजकल, जो एक बेगैरत है जो बहन
नचाने वाला और बीवी दिखा के फेम हासिल करने वाला, पैसा कमाने वाला एक लाहौर का, उस पर बात करेंगे। क्या हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे? कौन, हम जानते ही नहीं है। तो वो भी चला गया। वो ऐसा में गीबत है किसी की, छोड़ने क्या करनी। गीबत क्या मतलब? जो सीधी बात करें, दुनिया के सामने गीबत होती है जो चोरी छुपे की जाए। ये तो आपने पूरी कौम से बात करनी है। नहीं, इसमें किसी को कमेंट उसके नहीं करना फेवर चाहिए में जो फेवर में नहीं है, लेकिन ये है कि बस सोशल मीडिया जो लोग यूज़ ही ना करते हो तो उनको उससे जितना पता नहीं होता। मैं पता तो है ना उस बंदे का? सुनी सुनाई खबर है, लेकिन बंदा किसके आपको नहीं पता कि वो बहन ने चाह के और बीवी दिखा के पैसे कमा रहा है? नहीं पता आपको? हाँ, आप इस तरह कमेंट करके क्या हासिल करेंगे? आप क्या हासिल होगा? आप बोल रहे हैं। मैं इस बेगैरती को, मैं इस बेगैरती बेशर्मी को मुआशरे से खत्म करवाना चाहता हूं। मैं आपके साथ मिलकर 2-4 जुमले कर देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूं? हमें क्या हासिल होगा? आपने मुझे पूछा तो सवाल तो जवाब तो सुन ले आप। आपने पूछा कि आपको क्या हासिल होगा। मैं चाहता हूँ ये बेगैरती बेशर्मी मुआशरे से खत्म होनी चाहिए। आपको क्या हासिल, इससे खत्म हो जाएगी आपको? मतलब खामोश हो जाए? नहीं, आप खत्म कर, खामोशी इससे खत्म कर। प्यारे पाकिस्तानियों, बारिश, इनको मुआशरे की बेगैरतियों बेशर्मियों पे बोलना चाहिए। मैं क्लीन शेव होके बोल रहा हूँ, ठीक है? ये बारिश होके नहीं बोल रहे। आगे चलते हैं, वाइंड अप करते हैं। आपसे वादा किया था कि वाइंड अप आप पे करूंगा दोबारा आके, तो क्योंकि राउंड पूरा हो गया हमारा। प्यारे पाकिस्तानियों, नाम दोबारा बताइएगा। मेरा एजाज भट्ट नाम है। एजाज भट्ट। प्यारे पाकिस्तानियों, आपसे वादा किया था कि शो का वाइंड अप जो है ना इस पाई पे आके वापस करूंगा, आवाम से बात करके, लोगों से बात करके। तो प्यारे भाई, यहाँ पे मैं साबित कर दूं अगर कि उसने खाना काबा में खड़े होकर भी झूठ बोला है और कुरान पे हाथ रख के भी झूठ बोला है। यार मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि देखें, एक बंदा ला इल्मी में जब बोलता है ना, जब वो ला इल्मी में बोलता है ना, फिर वो लाइल्मी वाले की माफी होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए। अब उसने कुरान पे भी हाथ रख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुरान को अपने से ज्यादा मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। आप ये समझते हैं कि वो कुरान झूठा नहीं उठा सकता? नहीं उठा सकता झूठा जी। जो बंदा पैसे कमाने के लिए बीवी नहीं चाह सकता है, बहन नहीं चाह सकता है, वो झूठा हल्फ नहीं उठा सकता? लेकिन नहीं उठा कुरान पे जो वो झूठा हल्फ। अच्छा, अगली बात सुने प्यारे भाई, वाइंड अप करना है। अगली बात सुने, आपने ये कहा ला इल्मी में बात हो जाए ना, ला इल्मी में कोई कदम उठ जाए बंदे से गलत, तो उस पर माफी हो सकती है, होनी भी चाहिए, ठीक है? और अगर बंदे को पता हो, ठीक है, उस बंदे ने अपनी वीडियो में ये कहा 295 ए 295 सी, अब जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। प्यारे पाकिस्तानियों, सबूत उसी की ज़ुबानी आप लोगों के सामने हैं, इसलिए आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि उसने जो कुरान पाक पे हाथ रख कर और एक अलग वीडियो में खाना काबा में खड़े होकर जो झूठ बोला, उसके अल्फाज हैं कि मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया, मतलब जानबूझकर नहीं किया। इसका मतलब ये बनता है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे इस कानून का पता ही नहीं था। हालांकि परफ्यूम लॉन्च करने के हवाले से जो वीडियो बनाई उसमें वाज़े अल्फाज मौजूद हैं 295C 295A। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये बात तयशुदा और साबितशुदा है कि उसने कुरान पाक पे हाथ रख के जो वीडियो बनाई उसमें भी, और खाना काबा में खड़े होकर जो वीडियो बनाई उसमें भी झूठ बोला कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। आप क्या कहते हैं कि उसको 295 का पता ही नहीं था कानून कौन सा है? नहीं जी, उसको देखें, पता था कि नहीं? नहीं पता था। नहीं पता था। प्यारे पाकिस्तानियों, अंदाजा करें कि ये भाई कैसे दिफा कर रहा है कि कह रहा है उसको ये कानून का पता ही नहीं था, हालांकि उसने पहले उस दफा की बात की, उस कानून की बात की। आपने आप हल्फ देते हैं उसको नहीं पता? प्रोग्राम भी आप हल्फ दे सकते हैं उसको नहीं पता था? मैं हल्फ दे सकता हूँ। चले मस्जिद चले, हल्फ दें कि उसको नहीं पता था कि 295 का कानून मेरी बात भी और उसका नंबर क्या है। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। आप अपनी वीडियो बना रहे हैं, आप अपना पूरा तस्करा कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आपको खतरा है कि मैं वीडियो काट दूंगा, आपकी नहीं चलाऊंगा, अपना मोबाइल ऑन करवा लेंगे। अल्लाह करे आप ये मेरी वीडियो, मैंने जितना इंटरव्यू अपना दिया आप पूरा चलाएं, फिर मजा आता है ना। अभी भी आप ऑफर कर रहा हूँ सर, नहीं सर, ये आवाम सुन रही है, आवाम सुन रही है, मैं ऑफर कर रहा हूँ, आप अपना मोबाइल ऑन कर लें। क्यों जी, सही बात है, अगर मैं काट दूंगा। यहाँ पे सुनती है फिर भाग जाती है, क्योंकि हलचल बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ला इल्मी में जो बंदे से होता है ना, ला इल्मी आपने बात कर दी, मैंने मान ली। सुने ना, पूरी बात तो सुने ना आप मेरी। वो इस्लाह करना चाह रहा है कि अगर मेरे से गलती, अपनी इस्लाह करना चाह रहा है जी, कि अगर मेरे से जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, जान बचाने के लिए। जिस तरह पैसा कमाने के लिए अपनी बहन ने चाहता था, बीवी दिखाता था, माँ दिखाता था,